और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव की बिसात अब और रंग पकड़ रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने भारी भरकम फोर्स मैदान में उतारने का फैसला किया है। चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर कोई दाग ना लगे, इसके लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक यानी कि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स तैनात किए जाएंगे। इसमें होंगे 320 आईएएस अधिकारी जो चुनाव की निगरानी करेंगे, 60 आईपीएस अधिकारी जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखेंगे, 90 आईआरएस, आईआरएएस और आईसीएएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी चुनावी खर्च और पैसे की मॉनिटरिंग करेंगे। ये अधिकारी बिहार विधानसभा चुनाव और देश के कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव दोनों में तैनात होंगे। इनका काम होगा मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना, भ्रष्टाचार और गड़बड़ी रोकना और सुनिश्चित करना कि हर वोट सही तरीके से डाला और गिना जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार बिहार चुनाव और उपचुनाव में दोनों में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस फैसले के साथ ही आयोग ने राजनीतिक दलों को भी सख्त संदेश दिया है कि गड़बड़ी की कोई जगह नहीं है, खेल सख्ती से होगा। आपको बता दें कि ये जो पूरा वोटिंग है पूरी सख्ती के साथ होगी। चलिए ग्राफिक के जरिए आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव का मास्टर प्लान अब तैयार हो गया है। बिहार और अन्य राज्यों में चुनाव और उपचुनाव होंगे। 2 ईसीआई ने तैनात किए हैं 470 सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, 320 आईवीएस अधिकारी, 60 आईपीएस अधिकारी और 90 आईआरएस समेत तमाम अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिससे इस बार का जो चुनाव है पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। इसी पूरी प्राथमिकता के साथ चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और भारी भरकम फोर्स के साथ मैदान में उतरा जा रहा है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ी पर इस बार पैनी नजर होगी। तमाम अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी पर पैनी नजर रखेंगे। आपको बता दें कि चुनाव खर्च पर कड़ी मॉनिटरिंग की तैयारी इस बार की जा रही है। साथ के साथ ये भी बता दें कि इसके साथ और भी कई राज्यों में उपचुनाव होंगे। बिहार और अन्य राज्यों में उपचुनाव होंगे। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं किन किन राज्यों में उपचुनाव होंगे। आपको बता दें, सबसे पहले कश्मीर में उपचुनाव होना है, राजस्थान में उपचुनाव होना है, झारखंड में उपचुनाव होना है, तेलंगाना, पंजाब और मिजोरम और ओडिशा, इन तमाम जगहों पर उपचुनाव होना है। इन चुनाव में की वजह यही है, या तो कोई नेता 2 जगह से चुनाव लड़े हैं या फिर कोई नेता अगर दिवंगत हो गए हैं तो उनकी जगह पर दूसरी चुनाव किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पंकज वानखेड़े लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, बिहार के साथ साथ और कई अन्य राज्यों में उपचुनाव किए जाएंगे, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पूरा फोकस है वो बिहार में है। बिहार में जो चुनाव अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा जो निकाली गई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, उन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इस बार चुनाव आयोग बिहार मैदान में उतर रहा है अपनी पूरी पारदर्शिता का सबूत देने के लिए। बिल्कुल बेशक गौरव, देखिए लगातार पिछले कई समय से विपक्ष कई आरोप जो है चुनाव आयोग पे लगा चुका है, चाहे एसआईआर के मामले को लेकर हो, वोट चोरी के मामले को लेकर हो, या तो लगातार अन्य अलग मसले को लेकर या तमाम अधिकारियों की दुरुपयोगिता हो, उसको लेकर कई आरोप जो है वो बिहार में खास तौर पर लगे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि अगला जो चुनाव हो, जो बिहार विधानसभा चुनाव हो या अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हो, उसमें लेकर भी सवाल विपक्ष खड़ा करे। इसके लगातार आप देखिए करीबन 300 से ज़्यादा जो है जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, उनको मैदान पे उतारा गया। करीबन 470 जो पर्यवेक्षक है वो नियुक्त किए गए हैं। उसमें से 320 के आसपास आईपीएस है, 90 आईएएस है, उसके अलावा 60 से ज़्यादा जो आईआरएस है उनको नियुक्त किया गया। और इसका मकसद साफ तौर पर यही है कि कोई भी गड़बड़ी है वो ना हो पाए वहाँ पे, और लगातार जो है साफ तौर पे जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीके से कराया जाए। क्योंकि लगातार विपक्ष इसी बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है कि चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग सही तरीके से चुनाव नहीं कराता, चुनाव आयोग वोट चोरी करवाता है, बीजेपी के शय पे करवाता है, ये तमाम आरोप लगाता है। तो ऐसे में लगातार चुनाव आयोग को भी इस बात का खतरा है या डर कहा जाए
कि विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा ना करे और ऐसे में आरोप दोबारा ना लगाए कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी गड़बड़ियां पाई जा रही है। इसलिए लगातार अगर सेंट्रल फोर्सेस की बात करें उसको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा बड़े जो अधिकारी हैं IAS IPS IRS उनको नियुक्त किया जा रहा है, उनको यहाँ अपॉइंट किया जा रहा है, वो चुनाव की निगरानी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक एक सीट को लेकर जो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े IAS IPS हैं, उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि चुनाव आयोग कोई भी ऐसी गड़बड़ी को लेकर अपने सिर पर नहीं लेना चाहता या अपने ऊपर आरोप लगने नहीं देना चाहता कि जिससे गड़बड़ियां हों। इसलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बड़े से बड़े पंकज चुनाव हो या छोटे बिल्कुल चुनाव आयोग इस बार कोई गड़बड़ी ना हो इस तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे आगे खबरों की ओर। बिहार में चुनावी हलचल जोरों पर है।